हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा जैन एस्ट्रो नॉलेज चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 14 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में। इन लोगों के लिए शुभ अंक है 1, 3, 5 और 6। अशुभ अंक है 9। शुभ रंग है सफेद, हरा, टर्कोइश, पीला, सुनहरा, लाल, हल्का भूरा और ग्रे। अशुभ रंग है काला। शुभ रत्न है हरा पन्ना और हीरा। शुभ दिन है बुधवार और शुक्रवार। दोस्तों, ये लोग दिखने में लंबे और बड़ी-बड़ी आंखों वाले होते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं इनके स्वभाव और विशेषताओं के बारे में। 14 तारीख को जन्मे लोगों का स्वामी ग्रह बुध है। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में राजकुमार का पद प्राप्त है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में बुध को वाणी और बुद्धि का कारक माना जाता है। अतः ये लोग आमतौर पर बहुत बुद्धिमान होते हैं और इनका अपनी वाणी पर बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। इसी कारण ये मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेने में सक्षम होते हैं और अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। 5 अंक के प्रभाव से ये लोग मनमौजी और मस्त मौला स्वभाव के होते हैं। इस अंक वालों को बुध राजा जैसा वैभव और जीवन स्तर प्रदान करता है। 14 तारीख में 1 अंक सूर्य का और 4 अंक राहु का है। अतः ऐसे जातक सूर्य के प्रभाव से इम्प्रेसिव और 4 के राहु के प्रभाव से इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होते हैं। 14 तारीख में 1 का अंक सूर्य तथा 4 का अंक राहु दोनों मिलकर ग्रहण योग भी बनाते हैं। बचपन में पिता का न रहना, पिता के जीवन में संघर्ष होना, पिता की हृदय गति रुकने से मृत्यु होना आदि बातें भी जातक के जीवन में घटित हो सकती हैं। 1 और 4 के योग से 5 का अंक बुध का बनता है। ऐसा इंसान समझदार होता है। किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग और कैलकुलेशन करके जाता है। इन लोगों को पता होता है कि किस समय क्या करना है। 5 का अंक व्यक्ति को खुद के भाग्य का निर्माता भी बनाता है। ये लोग हर व्यक्ति के साथ सामंजस्य बिठाने वाले होते हैं। ये लोग जिंदा दिल, जोशीले और मजाकिया स्वभाव के होते हैं। ये लोग सोशल होते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं करते। यदि इन्हें कोई सपोर्ट कर दे, तो ये अपने जीवन की तमाम बुलंदियों को प्राप्त करते हैं और जीवन में काफी आगे तक जाते हैं और बहुत सी ऊंचाइयों को भी छूते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म 14 तारीख को होता है, उनमें अपने विचारों, आदर्शों तथा विश्वास को प्रस्तुत करने की उत्तेजना पाई जाती है। ये लोग सफेद झूठ से स्वाभाविक घृणा करते हैं। ऐसे व्यक्ति सच्चाई के प्रतीक और सच्चाई फैलाने में अग्रणी रहते हैं। इन्हें किसी चीज का कानून सवार हो जाए तो ये उसे करके ही छोड़ते हैं। ये लोग उच्च जीवन के अभिलाषी होते हैं। निचले स्तर का जीवन और तुच्छ विचारों से इन्हें घृणा रहती है। जिन व्यक्तियों के ये संपर्क में आते हैं, वे सभी इनकी प्रशंसा करते हैं। रचनात्मक बुद्धि के ये लोग स्पष्टवादी होते हैं। ये लोग परिवर्तनशील विचारों वाले किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन पसंद करते हैं। विविधता से इन्हें प्रेम होता है। जीवन में इन्हें घूमना फिरना और एडवेंचर पसंद होता है। एक ही जैसे रूटीन से ये बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं और इन्हें जीवन में परिवर्तन चाहिए ही होता है। यात्रा के दौरान पुस्तक पढ़ना इन्हें काफी पसंद होता है। ये लोग काफी स्टाइलिश भी होते हैं और वैसे ही डिजाइनर कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं। सामान्यतः इनकी सभी से बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है और सभी से अच्छी दोस्ती निभा भी सकते हैं। दोस्तों के लिए ये जितने उदार और शुभ चिंतक होते हैं, ठीक इसके विपरीत दुश्मनों के लिए उतने ही बुरे होते हैं। इन लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। ये लोग कई भाषाओं के जानकार भी हो सकते हैं। अगर शिक्षा कम भी ली हो तब भी बुद्धिमान जरूर होते हैं। हालांकि पढ़ाई में ये बहुत होशियार होते हैं। आध्यात्मिक भी होते हैं। 14 तारीख को जन्मे लोगों के जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं और इनका सोशल सर्किल बहुत बड़ा होता है। जीवन में इन्हें कहीं न कहीं से बाहरी मदद किसी भी प्रकार की बातचीत या बहस में इनसे जीत पाना अत्यंत कठिन होता है। दूसरों से अपना काम निकलवाना ये बखूबी जानते हैं। ये लोग सामने वाले व्यक्ति को पहचानने में काफी परफेक्ट होते हैं। इसी कारण सामने वाले व्यक्ति के प्रश्न पूछते ही उसका उत्तर ये तुरंत दे देते हैं। ये लोग आसानी से सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में सक्षम होते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं इन लोगों की कमियों के बारे में। 14 तारीख को जन्मे लोगों में 4 अंक का प्रभाव होने से ऐसा इंसान ज्यादा सोचने के कारण चीजों को मिस कर देता है। चीजों पर मंथन करना कई बार देरी करवा देता है।
कंफ्यूजन और मिस करने के कारण ऐसे लोग डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने के कारण किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं। ये लोग दिल से थोड़ा कमज़ोर होते हैं और थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस करते हैं। यहाँ किसी भी तरह से कंफ्यूजन, फ्लक्चुएशन या हड़बड़ी में रह गए तो सूर्य पूरी तरह डाउन हो जाएगा और राहु की एक्टिवेशन ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण ग्रहण योग पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा। बुध इससे डिप्रेस हो जाएगा, अर्थात सोच नेगेटिव होगी, प्लानिंग और कैलकुलेशन नेगेटिव ज्यादा होगी, जिससे रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। कंफ्यूज रहेंगे और जातक जिनसे जुड़ा होगा उनको भी कंफ्यूज करेगा। 14 तारीख को जन्मे लोग बहुत से लोगों की राय लेते हैं ताकि वे कुछ अर्थपूर्ण बातें ग्रहण कर सकें, लेकिन अगर इसमें ये अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो इस तरह से मिली सफलता अस्थायी होती है। ये लोग जल्दी ही रेस्टलेस हो जाते हैं। यही वजह है कि ये जल्दी जल्दी नौकरी, प्रोफेशन और रिलेशनशिप्स बदलते रहते हैं। ये लोग इंटेलिजेंट होने के बावजूद उच्च पद पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कई बार ये इरेटिक और रेस्टलेस हो जाते हैं। कई बार ये अनुत्तरदायी भी हो जाते हैं और जीवन में अनुशासन खो देते हैं, जो इनके लिए नुकसानदेह होता है। ये लोग अपने काम को अंतिम क्षण आने पर ही पूर्ण करते हैं। इन लोगों के स्वभाव में दोहरापन देखा गया है। ये जिससे मिलते हैं उसी की तरह ही बातें करने लग जाते हैं, इसलिए पैरेलल में बहुत से रिलेशन चलने लग जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी हो सकते हैं, इससे इनको मानसिक तनाव हो सकता है। कई बार ये लोग शराब, ड्रग्स या नुकसान पहुंचाने वाले भोजन के भी शौकीन हो जाते हैं, जिससे सेहत को नुकसान पहुंचता है। 14 का अंक कर्म के दोष का भी अंक है दोस्तों, जिसको सीमा में रहना पड़ता है। जातक का दिल चाहेगा कि खुला खाऊं, खूब खुला खर्च करूं, मीठे का शौकीन, लेकिन समय धीरे धीरे उसे सीमाओं में बांधता जाएगा। ये लोग किसी भी बात को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। दोस्तों, कार्मिक दोष के नंबर के बारे में पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। 13 का अंक भी कार्मिक दोष का ही अंक है और 14 का अंक भी यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ या नेम में आता है तो कार्मिक दोष का अंक कहलाता है, जो कि पूर्व जन्म में किए गए कुछ विशेष कर्मों के कारण हमें प्राप्त होता है और इस जीवन में इसके फलस्वरूप हमारे संघर्ष बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इन लोगों के करियर के बारे में। 14 तारीख को जन्मे लोगों में सोचने की क्षमता अच्छी होती है, लोगों से जुड़ाव करने का स्किल और राहु का जुगाड़ भी होता है, इसलिए ये लोग कामयाब इंसान हैं। ये लोग अपने शब्दों से जल्दी ही किसी को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ये अच्छे लेखक और एडिटर हो सकते हैं। इनकी पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत अच्छी होती है, अपनी बात को अच्छे से समझा पाते हैं, इसलिए सेल्स और मार्केटिंग में भी अच्छा कर पाते हैं। ये लोग मल्टी टैलेंटेड और परफेक्शनिस्ट होते हैं। इन लोगों में सफलता प्राप्त करने के लिए चतुर्वाणी, तेज गणना और बुद्धि कौशल अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक होता है। इनका लक थोड़ा कमजोर होता है। ये मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ खास प्राप्त नहीं होता। इनकी वित्तीय स्थिति ऊपर नीचे चलती ही रहती है, लेकिन इन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी वित्तीय स्थिति धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये लोग वकील, पत्रकार, अन्य प्रकार के सलाहकार, अध्यापक आदि बनते हैं। इन्हें अर्थशास्त्र और संगीत का भी अच्छा ज्ञान होता है। बिजनेस, वित्तीय, इंश्योरेंस एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टर, ट्रेवल, अकाउंट्स क्षेत्र भी इनके लिए अच्छे होते हैं। अपनी बुद्धि के दम पर ये आसानी से धन अर्जित कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने सांसारिक जीवन में बड़े सफल होते हैं, जिसके कारण कई बार इनके आसपास के लोग इन्हें स्वार्थी और पैसे के पीछे भागने वाला भी कह देते हैं। किंतु ऐसे लोग अपनी धुन में बहुत पक्के होते हैं तथा लोगों की कही बातों पर विचार न करके अपने काम में ही लगे रहते हैं। ये लोग आज के व्यवसाय जगत में सबसे सफल माने जाते हैं। ये लोग अपने जीवन को प्रयोगशाला जैसा ही बना देते हैं। और आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इनके प्रेम, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के बारे में। ये लोग जिससे भी प्यार करते हैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने प्यार की दुनिया में अक्सर खोए रहते हैं। अपने दोस्तों या ऑफिस कॉलेज में अपने प्रेमी की बातें करना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। ये लोग लव मैरिज में विश्वास करते हैं। अपने प्यार के प्रति अपने परिवार से कुछ भी शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते हैं। इन्हें अच्छा जीवन साथी मिलता है। ये लोग अपने करियर के साथ साथ अपने प्यार को भी बहुत समय देते हैं। संतान संबंधी समस्या इन्हें हालांकि जीवन भर बनी रह सकती है। आइए दोस्तों, इनके लिए जान लेते हैं कुछ सुझावों और उपायों के बारे में।
जब भी आप किसी से सलाह लें तो उस पर पूर्ण विश्लेषण करें, उसके बाद ही उसे माने, तभी आपको लाभ मिलेगा। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए इन्हें अपने समय और संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने कार्यों और शब्दों के प्रति सचेत रहें। अगर आप लोगों की चुगली कर रहे हैं, उन्हें दर्द दे रहे हैं, लोगों के लिए समस्याओं का कारण बन रहे हैं, तो आपका अंत बहुत भयावह हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आखिरकार 14 का अंक कार्मिक दोष का अंक है। ईश्वर का ध्यान करने से आप असफलताओं से बच जाएंगे। इन लोगों को गहरे रंग के कपड़े कम से कम पहनने चाहिए। परिवार वालों और साथियों से विचार विमर्श करें और स्वयं पर विश्वास रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और मेंटल स्ट्रेस ज्यादा ना लें। सूर्य को जल दें, पिता का आशीर्वाद लें और पिता की सलाह पर काम करें। जो भी काम करें अपने परिवार को उसमें जरूर शामिल करें। अगर कंफ्यूजन हावी हो रहा हो तो मेडिटेशन करें। उस समय थोड़ी देर शांत होकर बैठें और उस काम को थोड़ी देर बंद करके अपने आप ध्यान केंद्रित करें। लंबी सांस लेकर कोई काम करने के बारे में सोचें। जब भी हो सके गाय को पालक खिलाएं, इससे सूर्य मजबूत होगा। इनके लिए शुभ मंत्र है ओम श्री बुधाय नमः। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में बड़े पर्वतों का फोटो लगाएं और पश्चिम दिशा में भगवान विष्णु का फोटो लगाएं। आत्मिक संतुलन के लिए त्रिवेणी का पेड़ लगाएं। त्रिवेणी यानी कि बरगद, नीम और पीपल को किसी वीरान जगह या नदी आदि के किनारे लगाएं। जैसे जैसे ये पेड़ बड़े होंगे, वैसे वैसे आपके जीवन की परेशानियां दूर होती जाएंगी। हरी मूंग की दाल रात को भिगोकर सुबह इसे पक्षियों को डालें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 14 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसी प्रकार अपनी श्रृंखला को जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।